हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, एडिशन थ्योरम में क्या था? P ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन को किससे डिनोट करते हैं? और से। P ऑफ ए और बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और अब जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएंगी तो इंटरसेक्शन वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, सेट की बात नहीं कर सकते अपन यहाँ पे, वो एक समझाने के लिए आपको बताया जाता है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। अभी तक A और B चल रहा है, नेक्स्ट केस में A, B और C तीन आ जाएंगे, तो क्या बनेगा? P ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो फॉर्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C बिल्कुल क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें? और आपको एक बात जरूर पता होगी, P ऑफ A प्लस P ऑफ A नॉट, A कॉम्प्लीमेंट या A डैश एक ही बात होती है, सब इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। समटाइम आपको, अगर आपको P ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? 1 में से P ऑफ A यूनियन B को क्या कर दोगे? माइनस कर दो। ये बात ध्यान रखना, करेंगे हम ऐसा। कल आपको मैंने डी मॉर्गन्स लॉ भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। क्या था डी मॉर्गन्स लॉ बेटा? A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट क्या था? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B कॉम्प्लीमेंट, ऐसा ही था क्या? और अगर A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता था, क्या हो जाता था बेटा? यूनियन विद B कॉम्प्लीमेंट। और A कॉम्प्लीमेंट का मीन्स क्या होता है? टोटल सेट में से A को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो A कॉम्प्लीमेंट रहता है। क्लियर है क्या ये बात? ओके है ना? यहाँ पे अब मैं सेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं लगाई। क्लियर है ना ये बात? यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं लगाई, यहाँ पे सेट बोल रहा हूँ। वहाँ प्रोबेबिलिटी है तो इवेंट की बात होगी। क्लियर है ये बात सभी को? कोई डाउट यहाँ तक है तो बताओ। कल जो क्वेश्चन किए थे कोई डाउट है तो बताओ। कंडीशनल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, यही किया था कल हमने डिस्कस याद तो। ठीक है बेटे, कल हमने एक और पढ़ा था रूल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P ऑफ A बाई B। इसका मतलब क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी अकर। B पहले से आ चुका है, तो ऊपर क्या आता है? दोनों का इंटरसेक्शन आता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। जो नीचे है वही आएगा, जैसे ये अपॉन में B है ना। और वैसे भी यही मैंने रीड किया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी अकर। जब B ऑलरेडी आ चुका है तो प्रोबेबिलिटी B की तो है ना अपने पास, ऊपर क्या है? दोनों का कॉमन वाला। क्लियर है बात? एक ऐसा फॉर्मूला और भी किया था हमने, B बाय A, सेम यही है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज डिवाइडेड बाय PB, P ऑफ A सॉरी, एंड P ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात? एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा थोड़ा ध्यान से समझना। कहते हैं डाई इज रोल्ड, ए डाई को रोल किया गया है, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा बताना? 1 2 3 4 5 6। अब आगे सुनो, इफ आउटकम इज एन इवन नंबर। आउटकम क्या है? इवन। इसको तो देख ले। लेट हो गए बेटे, क्या उम्मीद थी मैं लेट आऊंगा? ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज तो फ्री थी, घर वाले कह रहे आज तो लेके आ, ऐसा ही आ जाओ बेटे। हाँ जी, इफ आउटकम इज एन इवन नंबर। आउटकम क्या है? इवन नंबर। तो लेट कर लिया, ए क्या है? इवन नंबर। इवन कौन कौन है इसमें? आगे वाला सुनो ध्यान से। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम। जो इवन भी है और
पी ऑफ बी ले लो जो प्राइम है। प्राइम कौन कौन है? 2, 3 एंड 5। क्लियर है बात? क्या समझ आ गया? पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बता दो। अगर मैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो क्या आएगा? कौन सा आएगा? 2 है, दैट इज 1/6। मैं इसको यहां नहीं लिख सकता, ये साइड में रख सकता हूं कि कौन है। क्लियर है क्या? अपने को किसकी निकालनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर। क्या है बेटा? वो प्राइम नंबर है। बी लिया ना अपन ने, प्राइम नंबर किसको लिया? बी। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? बी अपॉन ए। क्लियर है के बाद? ऊपर क्या आएगा जल्दी बताओ? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। क्लियर है बात? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? 1/6 डिवाइड बाय, हाँ बेटे यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी अपॉन में 6, वहां पे भी ऐसा आएगा। क्लियर है? 1/3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? और 1/3.333 लाइक दिस, यही होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? वो भी करते हैं, वो भी क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, एक बार ध्यान सुन लेना। ये क्लियर हो गया होगा सभी को? ठीक है, इसलिए थोड़ा कंबाइन कर दिया क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन देके करता तो फिर ज़्यादा सही रहता। एक क्वेश्चन ऐड कर दूंगा मैं इसके पहले, ताकि आगे दिक्कत ना आए बच्चों को। क्लियर है बात सभी को? आगे सुनो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? बी इक्वल टू क्या हो? 5। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। पीयूष अब बताएं, अब आ रही है क्या? रिप्लाई करना बेटा। इसके बाद चेक करना आप। अब आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। एक क्वेश्चन और बनेगा। एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बता चुका हूं मैं आपको, अब क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट। पक्का ध्यान रखना इसको। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा ना, वो पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के इक्वल आएगा। क्लियर है क्या बात? याद रख लेना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू व्हाट? पी ए डॉट पी बी। इस फॉर्मूले को अगर ड्राइव करूं तो क्या बन जाएगा आप बताना? इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब पता है क्या होता है? कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा वो। जैसे ये केस प्राइम नंबर इस पे डिपेंड कर रहा था, उसमें भी था और इसमें भी था, उसमें ऐसा नहीं हो, कुछ कॉमन है ही नहीं। क्लियर है क्या बात? इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र है, अलग है खुद। एक क्वेश्चन लेता हूं ऐसा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 15.14 पे है, चेक करते हैं उसको। रुपेश वाला मिल गया क्या? ठीक है। रुपेश इज नॉन टू हिट ए टारगेट इन 5 आउट ऑफ 9 शॉट। 5 बारी टारगेट को कर देता है। ठीक है, कितने में से? 9 में से। ठीक है, और एक और लड़का है, वेयर एज डेविड इज नॉन टू हिट द सेम टारगेट इन 6 आउट ऑफ 11 शॉट्स। 6/11 उसकी होगी और उसकी कितनी होगी बेटा? What is the probability that target would be hit once they try both? ओके, इंडिपेंडेंट है बेटा। रुपेश का अलग सीन है और डेविड का अलग। कुछ एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। ऐसा तो नहीं वो टारगेट हिट करेगा तो वो भी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं ना। क्लियर है ये बात? क्या सभी को? क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या बोल रहा है? पी ऑफ ए कितना निकाला हुआ है जल्दी से देख के बताएं। कितना है? 5/। पी ऑफ बी कितना आएगा? 6/9। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए मल्टीप्लाई पी बी। निकाल लिया वैल्यू। क्लियर है बात? आगे सुनना ध्यान से। अपने को क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई। अपने को टारगेट को हिट करना है, चाहे वो दोनों ट्राई करने हो। ए यूनियन बी निकालना है, ए और बी। अपने पास पी ए गिवन था, बताना क्या है? पी ए 5/9 क्या? पी बी बोलना बेटा। अब आगे वाली बात सुनो, मेरे पास ना इंटरसेक्शन नहीं था यार, और मुझे क्या निकालना था? यूनियन निकालना। यूनियन का फॉर्मूला कौन सा? ये वाला। उसके लिए ए तो है, बी तो है, इंटरसेक्शन नहीं है। इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट इवेंट से मैंने निकाल लिया। क्या है बेटा? 5/9 इंटू 6/9, 3 2 10/3। क्लियर है क्या बात सभी?
क्या निकालना है, टारगेट को हिट करना ही करना है, डजेंट मैटर वो डेविड कर रहा है या फिर रुपेश, काम होना चाहिए। P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस, सारी वैल्यूज हैं अपने पास, बताना क्या है, 5/9 एंड कर लोगे बेटा इस क्वेश्चन को, हो जाएगा। कोई डाउट है तो बता दो, समझ आया। अब ये बात बड़े ध्यान से सुनना जो अब बोल रहा हूं, जरूरी तो नहीं है हम ये सब करके करते, एक मेथड और भी है जिसको हम अल्टरनेटिव मेथड बोलते हैं। क्या है वो, ध्यान देखना, हम बहुत बार वो भी यूज करते हैं, ये मैंने लिखा भी था, इसी के लिए लिखा था मैंने ये, P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू, ये रहा, प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, क्लियर है क्या। 1 में से उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी को घटा दूंगा तो टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, मुझे बताओ। अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, तो A का कॉम्प्लीमेंट और B का कॉम्प्लीमेंट भी क्या देगा, इंडिपेंडेंट इवेंट देगा, ये बात ध्यान रखना, कभी मत भूलना ये बात, क्लियर है क्या सभी को ये बात। A और B क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो क्या A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट भी हमें क्या देंगी, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यहां से क्लियर हुआ, रुपेश अलग है और डेविड अलग, वो कितने 5 टारगेट करता है आउट ऑफ 9 और जो डेविड है वो 6 करता है आउट ऑफ 11, क्लियर है क्या बात सभी को। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है अगला, ध्यान से देखना। हाँ, अपने को क्या निकालना है, टारगेट को, बिल्कुल, तो P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू 1 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, बताओ जल्दी से, चेक कर लेना, यही लिखा है बिल्कुल, ओके है क्या। और इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, और ये तो कौन सी इवेंट है, इंडिपेंडेंट। A और B कौन सी है, तो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगी, तो क्या बनेगा 1 माइनस PA कॉम्प्लीमेंट डॉट विद PB कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मूला रट लेना, साफ बोल रहा हूं, आना ही आना है इससे क्वेश्चन, ठीक है। 1 माइनस क्या वैल्यू बेटा बताना, 5/9 एंड 6/11, आंसर सेम आएगा दोनों से। और ये जरूरी नहीं है 2 पे आए, हो सकता है 3 हो तब भी आ जाए, एटलीस्ट वन ऑफ देम। हाँ बोलो बोलो, माइनस करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 4/9, वहाँ पे 5/11, क्लियर है क्या बात, क्या डाउट है मुझे बताओ, बोलो। 4/9 और 5/11 आएगा, ये कब आता है, जब कोई कम से कम जितने भी लोग हैं उसमें से एक तो कर रहा हो, उससे ज़्यादा कर रहे हो तो भी चलेगा, इसको बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ दैम, कम से कम एक। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं और बहुत बार लगाएंगे हम ये फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन भी आने वाला है, उसमें A, B और C आ जाएंगे, सेम यही यूज़ करूँगा, काम आएगा आपके बहुत। 4/9 क्यों कर दिया, A के कॉम्प्लीमेंट की चाहिए, A गिवन है बेटे, 1 में से माइनस करना पड़ेगा ना इसको, 1 माइनस दिस 5/9, आंसर इज 4/9, ये लिखा, ये रहा। P ऑफ A प्लस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है, तो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस P होता है बेटे, वो निकालिए वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट निकाला है क्योंकि वहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट की नीड है, क्लियर है बात सभी को, हो जाएगा। दोनों में से जो मेथड करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इसको फॉलो करते हैं नीचे वाले को, और ये फॉर्मूला याद रख लेना सारे। कब यूज़ करते हैं, इंडिपेंडेंट, जैसे एक कई बार ना ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, इसमें आता है कि एक टीचर ने एक क्वेश्चन दिया बच्चों को सोल्व करने के लिए, 3 बच्चे सिलेक्ट किए, तो प्रॉब्लम को सोल्व करना टारगेट है, प्रॉब्लम को सोल्व करना टारगेट है। 1 में से मैंने तीनों को सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही बात बोल रहा हूँ, क्लियर है क्या बात। तो ये चाहे ना भी याद हो, A यूनिट B का होल कॉम्प्लीमेंट, 1 में से किसको माइनस करना है, उनके ना आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करना आंसर आ जाएगा, क्लियर है क्या बात सभी को। ये बहुत बार पूछा जाता है जो मैंने अभी भी बताई है बात, ठीक है। अगला आता है ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट। ऑड इन फेवर बेटा याद रखना, जैसे A/B है, अगर आप बात कर रहे हो ऑड इन फेवर तो ध्यान रखना A/A प्लस B आएगा। फिर आता है ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट तो B/A प्लस B आएगा, याद रखना, एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बन जाता है। डायरेक्ट मैं वही बात बता रहा हूँ जो चाहिए अपने को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया इसमें, ठीक है बेटे। डन बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे पास एग्जाम्पल नंबर
इससे पहले भी एक है, कोई बात नहीं। 15.15 पे जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, पी ए इक्वल्स टू 2/3, ये वाला मिल गया आपको? इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना सारे बच्चे, आता है। इसमें एक तो मिस्टेक है, पहले वो भी लिख लो। पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू दी है 5/6, लिख लो इसको, सही कर लो, पी ऑफ ए यूनियन बी की। और इसमें ना सारे क्लियर हो जाएंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट दिया तो क्या करना है, पी ऑफ, हालांकि कल मैंने बताया था ये फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन ये कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें लिख लो बेटा, पी ए की वैल्यू 2/3 है, पी बी की वैल्यू 3/5 है और पी ए यूनियन बी की वैल्यू 5/6 है। लिख लिया क्या आप सबने? चलो आओ क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा जब ना ये तीनों दिए हो ना, तो बिना कुछ सोचे समझे इंटरसेक्शन तो निकाल ही लो, क्योंकि जो भी फॉर्मूला लगाना है ना वो इंटरसेक्शन चाहिए रहेगा वहाँ पे। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस यूनियन, बोल सकता हूँ क्या ऐसा? हेलो बच्चों, बताना इसकी वैल्यू, इसकी 5, इसकी 5/6 है शायद। एलसीएम कितना आएगा? 30, यहाँ से 10 2 सा 20, 5 6 सा 18 माइनस 25। क्लियर है क्या बात? 13/30 क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताओ। पहला a/b चाहता है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b, ये तो फॉर्मूला भी करके आए हम लोग। ऊपर क्या आता है? इंटरसेक्शन, नीचे क्या आता है? b, यही आएगा क्या? बोलना जल्दी से। 5/6 इंटरसेक्शन अभी निकाला है बेटा। 13/30 इज डिवाइडेड बाय 2/, कंफर्म है क्या? पीबी की 3/5 है बेटे, यस 3/5 है पीबी की, एक ही है वो। 13/30 इंटू 5/6 पे, क्लियर है बात? दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, देना b/a, ये आप खुद निकालोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बनना स्टार्ट हो जाता है। p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद b, यही दिया हुआ है क्या? हेलो, इंटरसेक्शन छोड़ो, पहले बाय लिखो। अगर आपको याद हो तो कल मैंने बताया था ये वाला, पी बी में से क्या माइनस करते हैं इसका, पी बी माइनस ए हो या ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी हो, एक ही बात होती है। तो क्या लिखोगे इसको, पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पता है क्या अपने को वैल्यू पी बी की? बताना जल्दी से, क्या है? पी बी की 3/5 है, इंटरसेक्शन की वैल्यू 13/30 आया था क्या? और अपॉन में कितना? 3/5। क्लियर है क्या? एग्जैक्ट यही है, 3/5 माइनस 13/30 इज डिवाइड बाय 3/5 इक्वल टू 5/18 आ रहा है बेटा। मैं ना ये लिख रहा हूँ आपके लिए, कभी मत भूलना, ये आएगा ही आएगा। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बस बात खत्म। अगर यहाँ पे a एज इट इज होता, इंटरसेक्शन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट होता, तो क्या करते? a में से इंटरसेक्शन माइनस करते। अगर दोनों आ जाएंगे तो अपन वो अभी भी किया था, और फिर बताऊंगा मैं आपको क्या करना है, डी मॉर्गन्स लॉ से रिलेट करना है उसको। ठीक है बेटे? हाँ जी, आज आता नहीं, आ ही गया। कौन सा पार्ट है? फिफ्थ। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद, क्या बनेगा? ऐसा ही। और इसको क्या बोल सकते हैं? अगले स्टेप में बोल देंगे। इसको 1 में से यूनियन घटा दो और इसको 1 में से पीबी घटा दो। क्लियर है क्या? आ जाएगा आंसर। कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा है, ये ध्यान रख लेना, भूलना मत, पक्का बनेगा यहाँ से, चाहे यहाँ से बन जाए चाहे यहाँ से बन जाए, एक बनना ही बनना है। ओके, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट यही लिखा होगा। ओके, जरूर याद कर लेना, ये यहाँ से बनेगा बनेगा पक्का। यहाँ ना बने तो सेट चैप्टर है वहाँ पे बन जाएगा, बनना है ही। ठीक है, मैथ्स में है वो, तो ज़रूर बनेगा। बस वहाँ पे P नहीं लिखा आएगा, N लिखा आ जाएगा। क्या लिखा आ जाएगा? ओके, करें नेक्स्ट करें बच्चों। ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट वाला आ गया। क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में? ये कर पाएंगे ना आप सब लोग?
ये फॉर्मूले नोट कर लिए ना आपने, ये वाला स्पेशली, ये वाला नोट है। ए इंडिपेंडेंट बी का मतलब क्या है कि उनका इंटरसेक्शन उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, और प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए नॉट 1, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू व्हाट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन। बस यही है, कुछ खास। हाँ जी बेटा, द ऑड इन फेवर ऑफ द एन इवेंट इज 2:3। ऑड इन फेवर कितना है, 2:3, और ऑड अगेंस्ट कितना है। तो पहला आंसर क्या आएगा, 2/5, दूसरा क्या आएगा 7/10। क्या निकालना है, बोलो जल्दी से। वन ऑफ द पी ऑफ ए कितना आएगा बोलना, पी बी 7/10। सबसे पहले तो ना अगर एक बात करें आप, ये दोनों अलग अलग इवेंट हैं, डिपेंड करती नहीं, तो इंटरसेक्शन निकल सकता है, और इंटरसेक्शन निकल सकता है फिर आगे वाला काम हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा बताना, कुछ मल्टीप्लाई कटवर्ट नहीं हो रहा क्या, हो रहा है ना, जितना हो रहा है वो तो कर लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए या फिर बी, ए अलग अलग हैं, तो क्या कर सकते हो, ए माइनस बी और बी माइनस ए। समझो ध्यान से, आपको मैंने कल से सेट का एक करवाया था, फिर बता रहा हूँ। ये लो, यहाँ पे अपने पास 1 2 3 4 कॉमन है, 5 6 पर है। याद है आपको मैंने बोला था ओनली ए, क्या बोला था मैंने, ओनली ए। तो ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट को क्या कर देते हैं आप, कट कर देते हैं। क्या निकालना है, ओनली ए। तो ओनली ए के लिए क्या करते हैं, पी ऑफ ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है क्या बात। अगर ओनली बी निकालना हो, पी ऑफ बी, आज किए हैं वही फॉर्मूला है ये, अपने को, आपको याद नहीं है ये बात, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किया है क्या आज आपने, सॉरी यही है। और अगर आप यहाँ बात करें तो उल्टा हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ। क्लियर है क्या बात, ओनली ए भी बोल सकते हैं, इसको याद रख लेना, नेम ऐसे देते हैं। अभी ये यूज़ करूँगा मैं। बेटा देखना उसने क्या बोला है, क्वेश्चन रीड कर लो, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट अकर, ओनली वन, या तो ए या तो बी, पर ये तो नहीं है कि ए ही या फिर बी। और बोला है ना, और का मतलब क्या है, दोनों ये बात। तो यहाँ पे P ऑफ A माइनस बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, और किसकी चाहिए, P ऑफ B माइनस ए। जल्दी बताना इसको क्या लिखोगे, यही होता है क्या, और ये बोल दो जल्दी से। तो इसको ओवरऑल क्या बोल सकते हो, वो वैल्यू पता है आपको, दोबारा सुन लो एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन। अच्छा है, ये आगे कैलकुलेशन हो जाएगी, पहले समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। साफ साफ उसने बोला या तो ए या बी, और आ गया तो अपन ए माइनस बी लिखा। कौन, ए माइनस बी। इसका मतलब क्या था, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर बी की बात आएगी, पी ऑफ बी माइनस ए और बी एज इट इज। ये कितने बार है, 2 बार। क्वेश्चन में आना, रीड करना बेटा, क्वेश्चन क्या है, लास्ट लाइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाली। वन ऑफ द टू, कंफर्म तो कुछ नहीं है ना, तो ऑड अगेंस्ट वाली, ना ही ऑड इन फेवर वाली, दोनों में से वन ऑफ द टू इवेंट्स। हो सकता है ऑड इन फेवर वाली हो सकता है ऑड अगेंस्ट। क्लियर है क्या बात। लेकिन जो इंटरसेक्शन है ये तो सेम ही आएगा ना, क्यों, क्योंकि दोनों कौन सी इवेंट है, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि एक ऑड इन फेवर वाली है और एक दूसरी कौन सी है, ऑड अगेंस्ट वाली, डिपेंड तो कर नहीं रही एक दूसरे पे। क्लियर है बात क्या। तो अपने लिखा क्या पता ए या फिर क्या पता बी, तो क्या लिखा यहाँ पे, ए माइनस बी, यहाँ पे क्या लिखा, बी माइनस।
फॉर्मूला अपने को पता है, वैल्यू अपने को पता है, वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है इसका 27/50। क्लियर है क्या ये बात? यूनियन का मतलब क्या होता है? ए और बी, ओनली बोला है इसने, ओनली ए। समझ आ गई बात? वहां पे लिखा होता है ए और बी, यही तो समझना है इस बात को, या ओनली ए, यहाँ पे बोला ओनली, या तो ए या तो बी। वहां लिखा होता है एग्जैक्टली और ए और बी, क्या लिखा होता है? ए और बी। ठीक है क्या? ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेम बताया था मैंने, वही है ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना आपको कि 3 लोग को पेपर दिया सॉल्व करने के लिए, वो उस टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? मिस्टर रॉय इज सिलेक्टेड फॉर 3 सेपरेट पोस्ट। ठीक है जी। फॉर द फर्स्ट पोस्ट देयर आर 3 कैंडिडेट, फॉर द सेकेंड पोस्ट देयर आर 5 कैंडिडेट, एंड फॉर द थर्ड पोस्ट 10 कैंडिडेट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय वुड बी सिलेक्टेड? क्लियर है क्या बात? अब दोबारा सुन लो। हाँ जी, सुनो ध्यान से। मिस्टर रॉय इज सिलेक्टेड फॉर 3 पोस्ट, सेपरेट पोस्ट। 3 पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गया, अच्छी मेहनत की है बंदे ने। ठीक है, अलग अलग पोस्ट हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट पोस्ट देयर आर 3 कैंडिडेट्स। पहली पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट हैं? 3। क्लियर है बात क्या? तो मिस्टर रॉय की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 में से 1, 1/3। क्लियर है क्या ये बात? अगला, फॉर द सेकेंड पोस्ट देयर आर 5 कैंडिडेट। मिस्टर रॉय की तीसरा कितने हैं? 10, 1/10। आगे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय वुड बी सिलेक्टेड। वो बंदा सिलेक्ट हो चुका है, तो आप क्या करेंगे? 1 में से सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे? माइनस। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2/3, 4/5 और 9/10। क्लियर है क्या सभी को ये बात? ना होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस किया है मैंने, तो यहां से 3 पे जा रहा है ये, और कुछ हो रहा है कट? बोल दो, आंसर चेक करना। 13/25 आ रहा होगा। सिंपल बात, ज़्यादा दूर नहीं जाना, क्वेश्चन सोल्व करने लगे बहुत अलग कुछ है। सिंपल सोचो कि उसको तो अपन ने क्या कराना है, बोल ही दिया उसने कि मिस्टर रॉय क्या हो रहे हैं? सिलेक्ट। अपन ने तीनों में क्या कर दिया? उसको रिजेक्ट करवा दिया। रिजेक्ट होगा, अगर मैं 1 में से माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? नहीं समझ आई? खुशी को मैं बताता हूँ। खुशी सुन, अगर मैं डायरेक्ट करने लग जाता ना तो बड़ी सारी दिक्कत आती। कैसे हो सकता? मिस्टर रॉय पहली पोस्ट में सिलेक्ट हो गए और दूसरों दोनों में क्या हो गए? रिजेक्ट हो। कितने सारे ऑप्शन बन जाते जिसको मुझे सॉल्व करना था। हो सकता है मिस्टर रॉय पहली में भी सिलेक्ट हो जाते, दूसरी में और तीसरी में भी, ये भी ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है पहली और दूसरी में हो जाते, तीसरी में ना होते। हो सकता है पहली और तीसरी में हो जाते, एक में सिलेक्ट होने के 3 चांस हैं। कैसे? पहली में सिलेक्ट, 2 में ना सिलेक्ट, दूसरी में सिलेक्ट, पहली और तीसरी में ना सिलेक्ट, तीसरी में सिलेक्ट, पहली और दूसरी में ना सिलेक्ट। ये तो सिर्फ एक में होने के हैं। फिर ऐसे किसके निकालते? 2 के, और फिर किसके निकालते? 3 के, फिर सभी को ऐड करते। इससे अच्छा क्या निकाल दो? सिलेक्ट नहीं हो रहे भाई साहब, और टोटल को क्या कर दो? 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, सिलेक्ट हो गया वो। क्योंकि अगर सिलेक्ट करवाने लग जाऊं ना तो बड़ी कंफ्यूजन है। ठीक है ना? हो सकता है पहले में सिलेक्ट हो जाए, 2 में ना हो, दूसरी में हो जाए, पहले और तीसरे में ना हो, तीसरी में हो जाए, पहले और दूसरे में ना हो। ये तो हो गया सिलेक्ट। पर ऐसे तो नहीं है, क्या पता वो तो भाई अच्छा बंदा है, 2 में सिलेक्ट हो जाए, तो पहले और दूसरे में हो गया और तीसरे में नहीं हो रहा, फिर पहले दूसरे और तीसरे में हो गया, पहले में नहीं हो रहा, फिर पहले और तीसरे में हो गया, दूसरे में नहीं हो रहा, फिर हो सकता है वो तीनों में हो गया। तो ये केसेस इतने सारे सोल्व करने की बजाय मुझे लगा ये आसान कि 1 में से उसके ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। क्लियर है क्या सभी को ये बात? आसान हो जाएगा, इससे हो उससे भी जाएगा। हम करते भी थे क्लास 12th में, ठीक है, लेकिन अब अपने पास मौका आया तो हम इसको करेंगे। ठीक है जी, हो जाएगा बच्चों। अगला खुद करेंगे, बिल्कुल आसान है। अगला सुनना और ध्यान से। एग्जाम्पल सेम इसी पे बेस्ड है जो अभी भी अपन ने किया है, बिल्कुल डिटो उसी पे बेस्ड है। ध्यान से सुनना। द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी दैट 3 सेक्शन ऑफ ए कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल इनकाउंटर ए कंप्यूटर एरर। ठीक है, कंप्यूटर एरर पहले कितनी है बेटा? 0.2, दूसरे में कितनी है? 0.3, और तीसरे में कितनी है? पर वीक रिस्पेक्टिवली। एक डिपार्टमेंट है, कुछ मिस्टेक हो जाती हैं भाई, ठीक है। ये कंप्यूटर में कितनी एरर हो रही है? फर्स्ट केस में 0.2, दूसरे में कितनी हो रही है और तीसरे में कितनी है? आगे सुनना। ये कब लगाते हैं? जो अभी लगाया था, कम से कम 1। जैसे मैंने बोला 3 ऑप्शन थे उसके पास, सिलेक्ट तो उसको कराना है, चाहे वो 1 में हो जाए, चाहे 2 में, चाहे तीनों में। याद है क्या ये बात?
उसको क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट ही बोल सकते हैं। रिजेक्ट तो कराना नहीं है, कराना क्या है, सिलेक्ट, चाहे वो एक पोस्ट में हो, चाहे वो तीनों में। क्लियर है? अब आगे सुनना, समझ आएगी आपको ये बात। एटलीस्ट 1 कंप्यूटर एरर पर वीक, कम से कम एक तो है, एक है तो कितनी हो सकती हैं, 2। एटलीस्ट, जब भी एटलीस्ट आता है तो क्या करते हैं, 1 में से कंप्यूटर एरर नहीं है वो क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या आएगा 1 माइनस 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.9 जो भी है यही होगा वैसे। ठीक है, कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है क्या सभी को? ओके है जी। अगला दूसरा पार्ट और सुनो, एक और सिर्फ एक कंप्यूटर एरर है, हो सकता है पहले वाला कर रहा हो बाकी दोनों ना कर रहे हो, प्लस दूसरे वाला कर रहा हो पहला और तीसरा एरर ना कर रहा हो सकता है तीसरे वाला कर रहा हो और पहला और दूसरा एरर ना कर रहा हो, ये लिखा हुआ है, हो जाएगा। क्लियर है क्या? और एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो, जब ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, मल्टीप्लाई करना है, मैंने ये लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं मैं। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन विद सी, ये लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं पता है, पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट बी और पी ऑफ सी। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं खुशी, ए में से 1 में से ए को माइनस कर देते हैं, ए को नहीं, ए की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। क्लियर है क्या बात सभी को? और पी बी और पी सी तो सेम है। क्लियर है बात क्या? दोनों पार्ट अच्छे से कर लेना, कोई गलती नहीं चाहिए इसमें, मुझे बन सकता है यहाँ से। ठीक है बेटा? हाँ, अगला सुनना, ये वैसे समझ आ जाएगा तुम्हें, बिल्कुल आसान है। A lot of 10 electric component is known to include 3 defective parts. 10 में से कितने डिफेक्टिव हैं? तो गुड वन कितने हैं? टोटल कितने हैं? 10। क्लियर है क्या? If a sample of 4 component is selected at random from the lot, 4 कंपोनेंट उठाने बेटा, कितने में से? टोटल में से। अब आगे बताएगा, हो सकता है कुछ सही आ जाए और कुछ खराब वाले, ऐसा ही करेगा और क्या कर सकता है, क्या कर रहा है देखते हैं। If a sample of 4 component is selected at random from the lot, what is the probability that sample does not contain more than 1 defective? एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। हो सकता है एक हो सकता है 0 डिफेक्टिव हो, 2 केस बनेंगे अपने पास। कितने चाहिए बेटा? 4 चाहिए। कितने चाहिए? 4। नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव कितने हैं? 3C0 इंटू 7C4। क्लियर है क्या बात? प्लस 3C1 इंटू 7C3 इज डिवाइडेड बाय टोटल 10C4। कोई डाउट है तो बताओ, चेक कर सकते हो, ये लिखा हुआ उसमें। हो जाएगा बेटा, कर लोगे? 3C1 कितना होता है? 3C1 कितना होता है? 3, कल बताया था मैंने आपको। और 3C2 वो आप फॉर्मूला लगा लें, चाहे आपको n इंटू n-1/2 बताया था उससे कर लेना। ठीक है, NC1 n होता है, NC0 1 होता है, तो आई मीन टू से 3C0 यहाँ पे कितना बनाएगा? 1 बनाएगा। क्लियर है क्या ये बात? और 7C4 और 7C3 दोनों इक्वल होंगे, मैंने आपको बताई थी बात। क्या रीजन था उसका? 7 ऊपर कितना है? 7, n कितना है? 7, नीचे वाला C एक साइड 4 है, एक साइड कितना है? 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। तो दोनों वैल्यू क्या आती हैं? बराबर आती हैं। आप दोनों सोल्व नहीं करेंगे, एक करेंगे, टाइम बचाना है भाई पेपर में, ऐसे ही बचेगा टाइम। कहीं 7C3 अलग सोल्व करे जा रहे हैं, 7C4 अलग सोल्व करे जा रहे हैं, ये दोनों तो वैसे ही पता है। ये कितना आएगा? 1, ये कितना आएगा? 3। 7C4 सोल्व कर लेना, दोनों जगह पुट कर देना, आ जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? ओके जी। ऐसा क्यों किया मैंने? 3C0 और 7C4 क्यों लिखा और 3C1 और 7C3 क्यों लिखा, इसका रीज़न बताएंगे। खुशी बता बेटा। उसने बोला है, सुन मेरी बात सुन, आएगा समझ, ध्यान से सुनियो। उसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव। एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो एक से कम डिफेक्टिव तो हो सकता है, एक से कम डिफेक्टिव तो हो सकता है। टोटल कितनी है? 10। टोटल कितने हैं? 10। 10 में से 3 डिफेक्टिव है और 7 गुड वन। नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं हो सकता। तो कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं? हो सकता है डिफेक्टिव हो ही ना, हो सकता है किस्मत अच्छी हो हमारी, सारी की सारी क्या जा रही हैं? अच्छी। ठीक है जी। तो क्या लिखा मैंने? 3C0 इंटू कितना? 7C4। ये फर्स्ट प्रॉपर पूरा हुआ है अभी तक, प्लस 3C1, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक तो हो सकती है डिफेक्टिव, और 7C3।
पूरा हो गया। नीचे 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 और 0 कितना हो गया, 4 हो गया। और टोटल कितना लिखा है मैंने, 4। बिल्कुल सही है। नीचे 10C4 क्यों आया, क्योंकि तो टोटल 10 है ना, 10 में से कितने चाहिए, 4 का सैंपल बना रहे हैं आप। क्लियर है क्या सभी को ये बात? हो जाएगा बच्चों, क्लियर सभी को? ठीक है। सुनो ध्यान से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद है? P ऑफ ए बी का, ए बाई बी का फॉर्मूला क्या था? बाय में P ऑफ बी, वही लगाएंगे आप लिखा था मैंने, अब रब कर दिया, दोबारा लिख देंगे, कोई बात नहीं, उससे रिलेट करेगा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। क्लास 12th में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, बेस थ्योरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोला होगा सर ने कि ये तो आएगी बेटे, आएगी, और आई भी जरूर होगी। वो नहीं आई क्या? आई थी बेटे, हरियाणा बोर्ड में नहीं आई होगी, CBSE में तो आती है। पेपर कैसा था? क्या? हरियाणा बोर्ड वाले थोड़ा सा इजी डाल रहे थे। वो तो मतलब CBSE की देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वैसे कर ले हम। हरियाणा वाले बोर्ड वाले तो आज से 4-5 साल पहले हरियाणा बोर्ड बहुत बढ़िया था, मतलब जो जितना डिजर्व करता है ना उतनी परसेंटेज मिलती थी, लेकिन अब वो चल रहा है सभी के साथ। चलो बेटे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 3 बॉक्सेस, ओके जी। बॉक्स 1 में क्या बोलना, 7 रेड 5 वाइट 4, दूसरे में अगला अब सुनना ध्यान से, कितने बॉक्स हैं? आपको याद है E1 E2 E3 लेते थे हम, वही क्वेश्चन है। वन ऑफ द बॉक्सेस सिलेक्टेड एट रैंडम, तीनों में से एक बॉक्स को क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया। लेट E1 E2 and E3 be the selection of box number 1 2 and 3 respectively। बिल्कुल सही है। 1/3 each बॉक्स हो गया सिलेक्ट। अब आगे सोचते हैं क्या कह रहा है वो, ठीक है। आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड। एक बार रुक जाओ। वन ऑफ द बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ए बॉल इज ड्रॉन। ओके, कौन सी बॉल चाहिए? लेट ए बी द इवेंट रेड बॉल नहीं इज ड्रॉन फ्रॉम सिलेक्टेड बैग्स रिस्पेक्टिवली। ड्रॉन फ्रॉम selected bag respectively, that is E1 E2 and E3 respectively। आओ जी, P of A by E1, A by E1 का मतलब पता है क्या है? रेड बॉल का आना बैग नंबर 1 में से। यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। किसका आना? रेड बॉल का आना। कौन से बैग में से? कितनी है रेड बताओ, टोटल कितनी है? 60। बिल्कुल 60। P of A by E2, जल्दी बताओ। रेड बॉल का आना E2 मीन्स दूसरा बैग 5/40, क्लियर। A by E3 बोलना, यहां तक क्लियर है क्या? चाहिए कौन सी बॉल? कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 इंटू फर्स्ट वन, 1/3 इंटू सेकेंड वन, 1/3 इंटू थर्ड वन, तीनों को कर दो ऐड, आपका आंसर रेडी। ओके है क्या? इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव लॉ, है ना, ठीक है। इसने R1 B1 लिखा हुआ है, इतना सारा फॉर्मूला लिखा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है आंसर। क्लियर है बात सभी को? कॉम्बिनेशन से अगले दोनों क्वेश्चन बनेंगे, खुद करेंगे आप लोग। सेम टू सेम यही है जब अपन करके आए हैं। ओके, अब आता है रैंडम वेरिएबल। बहुत बढ़िया। ये तो आपने एक कॉइन को कितने बार टॉस करना है? 3 टाइम। क्या क्या कर होता है बेटा? तीनों हेड, 2 हेड, 1 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ट्रिपल टेल, TTH THT HTT, यही होता था ना? बस सही है। फिर
ये होता था तो बन जाएंगे क्वेश्चन। किस किस के पास 12th में मैथ्स था? उनको अच्छा फील हो रहा होगा थोड़ा, और जिनके पास नहीं था ना उनको लग रहा होगा यार काश ले लेते हम, करना तो पड़ेगा ही, काश ले लेते हम। ठीक है, ये फील हो रहा होगा, है ना? नहीं हो रहा? चलो अच्छी बात है, फिर कर लियो। ठीक है ना होगा फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एस लेकिन है अपने पास, ऑप्शन है, मतलब अच्छा खासा मटेरियल और भी है, कुछ थोड़ी सी चीज़ों को हम अगर छोड़ भी देना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पूरे 100 थोड़ा ना लाने हमने, है ना? कितने लेने हैं? ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच। बहुत सारी गर्ल्स का होता है ज़्यादातर, मैंने जो सुना है कि 10th हो जाए मैथ्स को तो छोड़ देंगे, मतलब मोस्टली गर्ल्स का ऐसा मानना होता है, और जिसको आता हो ना उसको ही अच्छा होता है बस। चलो कोई बात नहीं, आओ बेटा सुनो ध्यान से। इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी, हो सकता है हेड एक आए, हो सकता है ना आए, हो सकता है कितने हेड आ जाएं? 2 हेड आ जाएं, हो सकता है तीनों के तीनों। यही ऑप्शन है। पी एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स वो रैंडम वेरिएबल है जहां पे हम हेड के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। किसकी आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? तो हेड, कितने हेड आए? 0। चांसेस बताओ कितने हैं? बहुत बढ़िया, एक ही चांस है। कौन सा? ट्रिपल टेल वाला। क्लियर है क्या सभी को ये बात? पी एक्स इक्वल टू 1, ये एक्स वो वेरिएबल है जो बोलते हैं ना रैंडम वेरिएबल, जिसमें किसके आने की प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं बेटा? हेड की। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 0। यहाँ पे क्या लिखा? 1 हेड वाले 3 चांस हैं ये वाले। क्लियर है क्या बात? उसके बाद पी एक्स इक्वल टू 2, कितने हेड? ये ऊपर वाले 3। क्लियर है क्या बात? और पी एक्स इक्वल टू 3, कितने हेड? 1। क्लियर है क्या? 4 हो सकता है क्या? ना, 4 हेड कहां से आ जाएंगे? 3 तो मैक्सिमम है। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी का सम आपका 1 आ गया तो मीन्स आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, नहीं तो आपने कोई गड़बड़ कर दी। 3/6, 3/6, 3/8, 3/8, 6/8 प्लस 1/7, 8/8। आंसर कितना आया? तो मीन्स अपन ने जो किया है वो बिल्कुल सही। ये है रैंडम वेरिएबल। क्लियर है क्या? कितने हेड? 0। कितने हेड? 1। कितने हेड? 2। कितने हेड? 3 से ज्यादा का कोई सीन हो ही नहीं सकता क्रिएट। क्लियर है क्या सभी को ये बात? बन गया है। 0 हेड कहाँ है? ये रहा, ट्रिपल टेल वाला केस 0 हेड है। हाँ सही है, पूछ लेना चाहिए बेटे। 1 हेड कहाँ है? ये 3 मैंने लिखे थे इसलिए। 2 हेड कहाँ है? ये 3 लिखे थे मैंने, और 3 हेड तो ये एक बेचारा है। क्लियर है क्या ये बात? हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है, मोर देन 1 लाई कहाँ करेगी? 1 हो तो कौन सी प्रोबेबिलिटी? और 0 इंडिपेंडेंट इवेंट। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5। 0 नहीं बोलते उसको, 5 बोलते हैं। ठीक है, हो जाएगा बेटे। लिखा हुआ है यही सारा कुछ, 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। यार ये है तो फॉर्मूलाज। एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं मैं, ज़्यादा नहीं करते आज, ठीक है? वैसे से मीन आगे चलेंगे, ठीक है? लेकिन अभी एक ही फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे हम। यहाँ पे देखना कितनी प्रोबेबिलिटी है? कितनी है? यहाँ पे कितने हेड लिए थे अपन ने? ये 3। ये x इक्वल टू 0, 1, 2, 3। क्लियर है क्या? x आई, ये p आई। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? इसकी क्लियर है क्या? पी आई एक्स करना मल्टीप्लाई,
12/8, इसको मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेक कर लेना, यही लिखा हुआ है इसमें, एग्जैक्ट यही है, हो जाएगा बेटा। क्या बोलते हैं? मीन, या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके है क्या? एक्स क्या है? हेड का आना। कितने हेड? 0 1 2 3। 0 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। 2 हेड की कितनी है? 1 हेड की। 3 हेड की मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया बेटा? ऐड। जस्ट ऐड करने के बाद जो आंसर आया उसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू या EX। क्या बोलते हैं? EX। एक्स क्यों? क्योंकि रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। क्लियर है क्या ये बात? बाकी आगे बताएंगे, आज इतना ही काफ़ी है। ओके जी, ये नया टॉपिक है, कल फुल फ्लैश डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से। ओके, नेक्स्ट क्लास में।